Subscribe, like, and share Cosmo Academia. समाज के लिए जिम्मेदारी CSR क्या है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबसे जुदा है, सामाजिक जिम्मेदारी। यह एक ऐसा विषय है जो हर एक इंसान और हर एक कंपनी को समझना चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ करना है। कंपनीज जो हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। यह जिम्मेदारी सिर्फ अपने बिजनेस तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज के हर पहलू को छूती है। इसी जिम्मेदारी को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR कहते हैं। CSR का मतलब है कि कंपनीज अपने मुनाफे के साथ साथ समाज के विकास में भी योगदान दें। CSR का मतलब है कि कंपनीज सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम न करें, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करें। ये एक तरह का सामाजिक संविधान है जो कंपनीज को अपने मुनाफे के साथ साथ समाज के विकास में भी योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल अक्सर उठता है। कंपनीज अपनी CSR इनिशिएटिव्स के जरिए कई तरीकों से समाज को मदद कर सकती हैं। गरीबों को पढ़ाई में मदद करके, उन्हें बेहतर शिक्षा और अवसर प्रदान करके, हॉस्पिटल्स और दवाइयाँ बेहतर करके, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करके, या फिर पर्यावरण को बचाने में हेल्प करके। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। CSR कोई नई बात नहीं है। ये एक पुरानी परंपरा है जो अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है। दुनिया भर में कंपनीज सालों से ये काम कर रही हैं। हर देश में, हर शहर में कंपनीज अपने CSR इनिशिएटिव्स के जरिए समाज को सुधारने का काम कर रही हैं। लेकिन अब ये समझ बढ़ रही है कि CSR कोई चॉइस नहीं है, बल्कि हर कंपनी का फर्ज है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर कंपनी को निभानी चाहिए। CSR से कंपनीज अपनी इमेज बेहतर कर सकती हैं, अपने ब्रांड को एक अच्छी पहचान दे सकती हैं, अपने कस्टमर्स का दिल जीत सकती हैं, उनका विश्वास जीत सकती हैं और अपने कर्मचारियों को एक बेहतर कल के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ये एक ऐसा प्रयास है जो सिर्फ समाज के लिए नहीं, बल्कि कंपनी के लिए भी फायदेमंद है। CSR से न सिर्फ समाज का विकास होता है, बल्कि कंपनी का भी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भारत में CSR कानून और नियम। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का महत्व भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भारत में CSR को लेकर काफी संभाल के बात हुई है। यह एक ऐसा विषय है जो सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014 में एक नई शुरुआत हुई जब कंपनीज एक्ट 2013 लागू हुआ। इस कानून ने CSR को एक नई पहचान दी और कंपनीज को सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाया। इस कानून ने CSR को कंपनीज के लिए एक कानूनी दायित्व बना दिया। अब कंपनीज को अपने मुनाफे का एक निर्धारित हिस्सा सामाजिक कल्याण के काम में लगाना पड़ता है। इस कानून के हिसाब से कुछ खास कंपनीज को अपने मुनाफे का 2% हिस्सा CSR एक्टिविटीज में खर्च करना जरूरी है। ये वो पैसा उन प्रोजेक्ट्स में लगता है जो समाज के विकास और कल्याण के लिए होता है। ये कानून एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसने CSR को सिर्फ एक अच्छी बात से बदलकर एक जिम्मेदारी बना दिया। अब कंपनीज को अपने CSR इनिशिएटिव्स को ढंग से प्लान और एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इस कानून ने CSR के लिए एक रास्ता भी तैयार किया। यह रास्ता कंपनीज को यह बताता है कि उन्हें कैसे अपने CSR इनिशिएटिव्स को प्लान और इंप्लीमेंट करना चाहिए। कंपनीज को अब यह बताना जरूरी है कि वो CSR के लिए कैसे काम कर रही हैं, कितना पैसा खर्च कर रही हैं और उसका क्या असर हो रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है, जो कि समाज के लिए बहुत फायदेमंद है। CSR के माध्यम से कंपनीज न सिर्फ अपने ब्रांड इमेज को सुधार रही हैं, बल्कि सामाजिक विकास में भी योगदान दे रही हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है जहां सभी को फायदा होता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया जो पूरी करता है, यूज CSR के लिए योगदान देना होगा। पहला, उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। दूसरा, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। तीसरा, उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। ये क्राइटेरिया इसलिए बनाए गए हैं ताकि सिर्फ बड़ी और सफल कंपनीज ही CSR में योगदान दें। छोटी कंपनीज पर यह दबाव नहीं है क्योंकि उनके लिए अपना बिजनेस स्थापित करना ही एक बड़ी चुनौती होती है।
Subscribe, like, and share Cosmo Academia. CSR के पैस काफी सेक्टर्स में जा रहे हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और गरीबी हटाओ। लेकिन एक सेक्टर जिसको अभी भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है कृषि। कृषि भारत की रीढ़ है। ये सेक्टर लाखों लोगों को काम देता है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कृषि सेक्टर मुश्किलों से गुजर रहा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5, भारत की रोटी कपड़ा, किसान और उनकी महाती भूमिका। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। किसान ही हैं जो हम सबको अन्न देते हैं। लेकिन आज हमारे किसान कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जमीन की उपजाऊता कम हो रही है, पानी की कमी हो रही है और मौसम में बदलाव के चलते फसलों को नुकसान हो रहा है। इन सब के चलते किसानों की कमाई कम हो रही है और वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ये स्थिति चिंताजनक है और हमें इसके लिए कुछ करना होगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 6, सीएसआर से किसान का साथ, देश का विकास। सीएसआर कृषि सेक्टर के लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है। कंपनीज अपने सीएसआर फंड्स का इस्तेमाल किसानों की सहायता के लिए कर सकती हैं। वो उन्हें बेहतर बीजों, खरों और कृषि तकनीकों की जानकारी दे सकती हैं। कंपनीज पानी को बचाने के लिए भी काम कर सकती हैं ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी न हो। इसके अलावा कंपनीज किसानों को फसल बीमा और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करने में भी मदद कर सकती हैं। अगर कंपनीज कृषि सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगी तो इसका फायदा सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को होगा। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. Section 7, Transparency, CSR का पैसा, सही हिसाब। यह चैप्टर आपको बताएगा कि किस तरह से CSR फंड्स का सही हिसाब रखा जा सकता है और कैसे कंपनीज अपनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकती हैं। CSR के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि इसमें पूरी पारदर्शिता हो। पारदर्शिता से ही लोगों का विश्वास बनता है और कंपनीज की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। कंपनीज को यह बताना चाहिए कि वो CSR के लिए कितना पैसा खर्च कर रही हैं और कहां खर्च कर रही हैं। ये जानकारी उनके एनुअल रिपोर्ट्स में भी होनी चाहिए और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्टिंग की जाए। हर सेक्टर में कितना पैसा खर्च हो रहा है इसका डिटेल देना चाहिए। ये सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि एक एथिकल प्रैक्टिस भी है, यानी कि कंपनीज को ये बताना चाहिए कि वो कृषि सेक्टर में कितना पैसा खर्च कर रही हैं, शिक्षा सेक्टर में कितना और स्वास्थ्य सेक्टर में कितना। हर सेक्टर का अलग अलग हिसाब देना ज़रूरी है। ये जानकारी देने से लोगों को ये समझ आएगा कि CSR का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। अगर किसी सेक्टर में कम पैसा जा रहा है तो उस सेक्टर को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे ये पता चल सकेगा कि CSR का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। यह भी देखा जा सकता है कि किस सेक्टर में और पैसा लगाने की ज़रूरत है, और अगर कोई सेक्टर में कम पैसा जा रहा है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को आगे आना चाहिए। यह मिलजुल कर काम करने का समय है ताकि हर सेक्टर को ज़रूरी सपोर्ट मिल सके और CSR का पैसा सही जगह पर खर्च हो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 8, CSR किसान के लिए, देश के लिए। दोस्तों, CSR एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने देश को बदल सकते हैं। अगर हम CSR का पैसा सही से खर्च करेंगे तो हम अपने किसानों की जिंदगी बदल सकते हैं और अपने देश को खुशहाल बना सकते हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि हम सबकी है। हमें मिलजुल कर काम करना होगा ताकि हम एक ऐसा भारत बना सकें जहां हर कोई खुशहाल हो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।